हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और खूबसूरत से YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने एक नए कहानी को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा एक नया बैच जो कि कंप्लीट YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट बायोलॉजी के लिए बनाया गया है, जिसका नाम उड़ान बैच, जो कि 2024 में जितने भी हमारे 10वीं के परीक्षा देने वाले जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं उनके लिए यह बैच बनाया गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये आपके उड़ान बैच का पहला वीडियो है। इससे पहले मैंने एक ओरिएंटेशन क्लास ली थी, जिसमें मैंने हर एक चीज़ बताया है कि यह क्लास किस तरीके से चलेगी। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप प्लीज़ उस वीडियो को पहले देख लें, फिर इस वीडियो को वॉच करें। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हमारा जो आज का ये क्लास है ये किस तरीके से कराया जाएगा। और हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में अपने सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। फिर हम अपने सिलेबस में जो सबसे पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम और पोषण, उस चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे। चलिए समझते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहला चैप्टर आपके जो NCERT या फिर भारतीय भवन या कोई भी बुक देखिएगा तो उसमें जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम में मुख्य रूप से आपको पोषण चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपका श्वसन है, जिसमें हम श्वसन संबंधी बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करेंगे। तीसरा चैप्टर आपका परिवहन है, जिसमें हम रक्त के बारे में पढ़ते हैं। चौथा चैप्टर आपका उत्सर्जन है, जिसमें हम जो भी हमारे शरीर के अंदर वेस्ट मटेरियल बनता है उसको किस तरीके से हमारे शरीर से निकाला जाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर जनन के चैप्टर को हम पढ़ते हैं, जिसमें हम ये समझते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने हमें किस तरीके से जन्म दिया है, एक पेरेंट्स किस तरीके से नए संतति को जन्म देता है। नेक्स्ट नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें हम मुख्य रूप से अपने ब्रेन, अपने तंत्रिका तंत्र को समझते हैं। और लास्ट हमारा पर्यावरण, जिसमें हम अपने पर्यावरण के प्रति अनेकों प्रकार की विचारधाराओं को समझते हैं। चलिए, मैंने आपको एकदम बेसिक बात बताया। अब हम थोड़ा सा शुरू करते हैं अपने सिलेबस को। तो सबसे पहले मैं सिलेबस शुरू करने से पहले एकदम बायोलॉजी का थोड़ा सा बेसिक आप लोग को बता दूं। तो देखिए, सबसे जो पहला चीज़ आता है वो आता है कि बायोलॉजी है क्या। बायोलॉजी है क्या, वहाँ से हो। बायोलॉजी है क्या उसको समझते हैं कि चलिए बायोलॉजी को हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि ये बायो का पहला क्लास है तो समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जहाँ भी आपको लास्ट में लॉजी लगा हुआ मिले, जहाँ भी जिस भी वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा हुआ मिले आपको, उसका मतलब आप समझ जाइए कि ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित होता है स्टडी। क्या चीज़? स्टडी यानी अध्ययन। और बायो मतलब होता है सजीव। इस पूरे वर्ल्ड, इस पूरे संसार की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से दो प्रकार के जीव होते हैं, दो प्रकार की संरचनाएं होती है। सबसे पहला सजीव और दूसरा निर्जीव। सजीव और निर्जीव क्या होता है? सजीव में मुख्य रूप से ये लक्षण आपको देखने को मिलेंगे और निर्जीव में ये लक्षण आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जहां पे हम सजीव का अध्ययन करें, क्या बताइए हम और आप सजीव हैं या फिर नहीं, पादप सजीव है या फिर नहीं। तो इसके बारे में हम जहां पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यानी बायोलॉजी में हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, यानी द ब्रांच ऑफ साइंस। क्योंकि ये क्या है? ब्रांच है किसका? साइंस का। तो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। आप लोग को डेफिनेशन समझ में आया? सबसे पहला डेफिनेशन आप लोग लिखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about living organism is called biology। हिंदी वाले लिखेगा विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं
कि अब इस बायोलॉजी का भी डिवीज़न किया गया, इस बायोलॉजी को भी बांटा गया। इस बायोलॉजी को दो भाग में बांटे हैं मुख्य रूप से। सबसे पहला जूलॉजी, सबसे पहला जूलॉजी और दूसरा बोटेनी, दूसरा बोटेनी। सबसे पहला जूलॉजी और दूसरा बोटेनी। जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जंतु का जहां हम अध्ययन करेंगे उसे हम जूलॉजी कहते हैं। देखिए इसके नाम से क्लियर है, लॉजी मतलब स्टडी, और जहां पे लगा हुआ मिल जाए आपको जू, जहां पे लगा हुआ मिल जाए आपको जू। जू में कौन रहता है? चिड़िया, पक्षी, चिड़िया रहती है, जानवर रहते हैं। तो जानवर का जहां हम स्टडी करेंगे तो जानवर को अच्छा भाषा में हम जंतु बोल सकते हैं। तो जू में रहता है जंतु, इसलिए जूलॉजी में हम पढ़ेंगे जंतु के बारे में। समझ में आया? तो जंतु विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। और अच्छा बताइए, अब हम जंतुओं के बारे में पढ़ लिए तो बचा क्या? घास फूस। बचा क्या? घास फूस। तो जहाँ पे हम घास फूस यानी पादप का स्टडी करेंगे उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे बोटेनी, यानी पादप का जहाँ पे अध्ययन करते हैं उसको बोटेनी, और जहाँ पे हम जंतु का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं जूलॉजी। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं कि जूलॉजी और बोटनी पूरा तरीका से क्लियर हुआ। जूलॉजी का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखिएगा, बायोलॉजी का वह भाग या जीव विज्ञान का वह भाग जहां हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जहां हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं। और बोटेनी में लिखिएगा, बायोलॉजी का वह भाग जहां हम पादपों का अध्ययन करते हैं उसे हम बोटेनी कहते हैं। चलिए हम लोग इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और अब डायरेक्ट हम अपने चैप्टर की ओर मूव कर जाते हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सभी चीज़ आपको, बेसिक बातें आपको पता होगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा जो जैव प्रक्रम है, हमारा जो जैव प्रक्रम है उसको ध्यान से समझिएगा। तो टॉपिक बनाइएगा आप लोग, जैव प्रक्रम। टॉपिक बनाइएगा जैव प्रक्रम। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जैव प्रक्रम क्या होता है, जैव प्रक्रम क्या होता है। देखिए यदि हम बात करें जैव प्रक्रम का, तो जैव प्रक्रम एक क्रिया है। क्या है? एक क्रिया है, एक क्रिया है। जैव प्रक्रम एक क्रिया है। जैव प्रक्रम एक क्रिया है जो किसके द्वारा किया जाता है? तो जो जीवों के द्वारा किया जाता है, जो जीवों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अच्छा बताइए, आप सुबह उठते हैं और डायरेक्ट उठते के साथ आप भोजन कर लेते हैं, या फिर ऐसे कुछ किए बाथरूम नहीं जाते हैं, ऐसे ही बस हो गया फ्रेश। ठीक है। तो आप अपने दैनिक जीवन को जीने के लिए, अच्छा करने के लिए, आप स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास को साफ रखते हैं, अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। वैसे ही जो जीव है वो भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सही से मेंटेन करने के लिए अपना मेंटेनेंस करता है, अपना क्या करता है? अनुरक्षण करता है। जैसे बाबू यदि मैं बात करूं तो जैसे लड़कियां मान लेते हैं, लड़कियां कोचिंग आने से पहले बहुत सस्ती सवरती है। ठीक है। तो आधा घंटा वो सजने संवरने में लगाती है, तब जाके वो कोचिंग जाते हैं। क्यों? ताकि वो अपना मेंटेनेंस कर सके। ठीक है। अपना क्या कर सके? देखभाल कर सके। वैसे ही जो जीव है, वैसे ही जो जीव है वो भी अपना दैनिक जीवन को अच्छे से जीने के लिए क्या करता है? सस्ता संवरता है, यानी अपना अनुरक्षण करता है, यानी अपना अनुरक्षण करता है। अनुरक्षण को हम इंग्लिश में मेंटेनेंस कहते हैं, मेंटेनेंस कहते हैं। तो अनुरक्षण करता है। अब बताइए अनुरक्षण क्यों करता है? ताकि अपने दैनिक जीवन को क्या कर सके? बहुत अच्छा तरीके से जी सके। तो जैव प्रक्रम यही है। ठीक है। जीवों के द्वारा किया गया हर वह काम जिससे जीव का क्या हो? अनुरक्षण हो, जिससे जीव का मेंटेनेंस हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। समझ में आया आप लोग को? चलिए तो डेफिनेशन लिखिएगा जैव प्रक्रम का, जीवों के द्वारा किया गया हर वह कार्य, जीवों के द्वारा किया गया हर वह कार्य जिससे जीव का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। ये आप लोग फ्लोचार्ट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो समझ में आया आप लोग को डेफिनेशन। अब देखिए आखिर भैया अभी भी हमको जैव प्रक्रम अच्छे से क्लियर नहीं हुआ। अच्छा बताइए, आप जो खाना खा रहे हैं उससे क्या हो रहा है, आपका बॉडी डेवलप कर रहा है, आपके कोशिका में वृद्धि हो रही है, जिससे आपका शरीर क्या किया, वृद्धि किया। श्वसन आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा जरूरी है। परिवहन, यदि ब्लड ही नहीं फ्लो होगा शरीर में तो हम खत्म हो जाएंगे। उत्सर्जन यानी जो वेस्ट बना शरीर में उसका भी निकलना जरूरी है। तो ये सारी वह प्रक्रिया है जो कि जीव को करना अनिवार्य है। नहीं करेगा तो जीव कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जीवों के द्वारा किया जाने वाला हर वह काम जिससे जीव का अनुरक्षण हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोषण को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं पोषण को। देखिए पोषण क्या है, पोषण को एकदम एक छोटे से एग्जांपल से यदि आपको समझाएं तो मान लीजिए आपकी मम्मी आपको एक रोटी दी, ठीक है, आप खाना खाए। अब मान लीजिए आपको वो खाना सही से पचा नहीं, आप वॉमिटिंग कर दिए यानी उल्टी कर दिए। क्या कर दिए, उल्टी कर दिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो आप रोटी खाए थे खाना खाए थे वो सही से जब पचा नहीं तो आपको क्या हो गया, वॉमिटिंग हो गया। क्या बताइए, आप जैसा रोटी खाए थे यानी आधा टुकड़ा तो खाए ही होंगे, ठीक है, एक कोना, ठीक है, तो एक कोना जो बाबू तुम रोटी खाया, क्या वो वैसा ही वॉमिटिंग के बाद निकला? नहीं, एकदम छोटा छोटा कण में बदल गया होगा, एकदम छोटा छोटा कण में बदल गया होगा। तो पोषण का डेफिनेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। समझिएगा, पोषण का जो डेफिनेशन है वो यही है कि पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, जो जटिल भोज्य सामग्री है। आप क्या बताइए, ये जो रोटी है ये क्या है, जटिल भोज्य सामग्री है। ये छोटे छोटे कण में बदल जाना ही क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। आपका जो जटिल भोज्य सामग्री है वो जब छोटा छोटा कण में बदल जाएगा तो उसी को हम पोषण कहते हैं। लिखिएगा पोषण का डेफिनेशन, लिखिएगा पोषण वह क्रिया है जिसके द्वारा जटिल भोज्य सामग्री को छोटे छोटे कणों के रूप में बदला जाता है। आशा है आप सभी को इतना चीज समझ में आया होगा। आज हम अपने वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे। आशा है कि आप सभी को अच्छा से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।